When I j- तो देखिए कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में। देखिए सबसे पहले अपडेट की बात करें है नन अदर देन अलेक्सा ब्लिस के बारे में। देखिए अलेक्सा ब्लिस के बारे में आपको ऑलरेडी मैं अपडेट बता चुका हूँ। अलेक्सा ब्लिस के फैंस चाह रहे हैं कि भाई साहब उसका रिटर्न हो, लेकिन अभी तक दी अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न नहीं हुआ है। मैंने आपको अपडेट बताई थी कि अलेक्सा ब्लिस WWE कंपनी से रिलीज हो सकती है, बिकॉज अलेक्सा ब्लिस के लिए बैक स्टेज में कोई भी हीट या कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स नहीं है। बिकॉज कुछ समय पहले अलेक्सा ब्लिस को बैक स्टेज देखा गया था, लेकिन वो वीडियो फुटेज रियल है या नहीं कंफर्म नहीं हुआ है। बिकॉज मैंने आपको कहा था ये जस्ट प्रेडिक्शन है कि अलेक्सा ब्लिस आपको WWE कंपनी में बैक स्टेज देने को मिली है। लेकिन फिलहाल के हिसाब से अलेक्सा ब्लिस के बारे में जो र्यूमर था वो ये था कि अलेक्सा ब्लिस का जो रिटर्न होने वाला है वो एक सिंगल गिमिक में होगा, यानी कि उनके ओरिजिनल गिमिक के अंदर नो अंकल हाउडी के साथ गिमिक, नो बो डैलिस के साथ वायर 6 फैक्शन में अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होगा एक सिंगल फैक्शन में, यानी कि वो एक सिंगल कंपेटिटर रिटर्न करेगी। लेकिन अभी तक अलेक्सा ब्लिस के लिए रिटर्न के प्लान्स तैयार नहीं किए गए हैं। जी हाँ, दिस इज अ कंफर्म न्यूज़ कि अलेक्सा ब्लिस के लिए अभी तक रिटर्न के प्लान्स अनाउंस नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर अलेक्सा ब्लिस के प्लान्स नहीं है तो भाई अलेक्सा ब्लिस को यहाँ पर हाइप क्यों किया जा रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ वक्त पहले वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ने ही, यानी कि WWE कंपनी ने ही अलेक्सा ब्लिस के बारे में टीजेस किए थे। लेकिन राइट नाउ जो टीजेस सामने निकल कर आए हैं उसको देख के सुनकर ये लगता है कि अलेक्सा ब्लिस के रिटर्न के चांसेस हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो ऐसा कुछ भी WWE कंपनी प्रिपेयर नहीं कर रही है। बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ कि अलेक्सा ब्लिस के बारे में जो भी रूमर चीज़ें आपको इंटरनेट पर सुनने को मिल रही हैं उस पर बिलीव मत करें। बिकॉज अभी के हिसाब से अलेक्सा ब्लिस कुछ नहीं कर रही है, वेली बैठी हुई है, अपनी ज़िंदगी में खुश है, अपने पति के साथ मज़े ले रही है, बवाल मचा रही है। खत्म। अलेक्सा ब्लिस के बस की रेसलिंग है नहीं, तो आप मान सकते हैं कि अलेक्सा ब्लिस का डायरेक्ट टर्मिनेशन होगा WWE कंपनी से और आपकी फेवरेट अलेक्सा ब्लिस कंपनी से रिलीज होगी। ये बात मैं लिख के देने को तैयार हूँ। आई राइट ऑन द नोट कि अलेक्सा ब्लिस का रिलीजिंग बहुत ही जल्दी होने वाला है। बिकॉज अभी तक अलेक्सा ब्लिस के लिए सारी हाइप डाउन हो चुकी है, कोई हाइप नहीं है अलेक्सा ब्लिस के लिए। उसका रिटर्न करवा भी दोगे तो भाई कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। और इस समय WWE कंपनी की जो वुमेन्स डिवीजन है वो स्टैग्ड है, उसमें किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है। जेड कारगिल जैसी सुपरस्टार आपके पास है तो आपको किसी और की जरूरत नहीं है। और अलेक्सा ब्लिस के बारे में ये भी रूमर था कि वो TNA में जा सकती है, ये दूसरी कंपनी में जाएगी, तो भाई हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। TNA हम देखते नहीं, दूसरी कंपनी को देखते नहीं। सारा खेल वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का है। अगर यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस का टर्न होगा तो ठीक है, वरना तो भाई अलविदा। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में। यह द रेंडी ओटन यानी कि द वाइपर, द लेजेंड किलर, द एपेक्स प्रेडेटर। आपको मैंने बताया था कि ओटन वर्सेस कोडी रोड्स आपको इस साल समर स्लैम में होता नजर आने वाला है, जिसके चांसेस बढ़ चुके हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये बात PW इनसाइडर ने मान ली है कि अब जो है क्लैश एट द कैसल में कोडी रोड्स का मैच नहीं होने वाला। जी हाँ, कोडी रोड्स का एक ट्वीट आता है और कोडी रोड्स इसमें पूछते हैं कि उसको अपोनेंट कौन होने वाला है नेक्स्ट। देखिए कोडी रोड्स का सिंपल सा पूछने का मतलब है कि हुज अपोनेंट। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स यहाँ पे क्लैश एट द कैसल में टीज कर रहे हैं उनके अपोनेंट का नेम कोई भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा चांसेस तो भाई यहाँ पे AJ स्टाइल्स के हैं कि AJ स्टाइल्स यहाँ पे अगेन कोडी रोड्स का अपोनेंट हो सकता है क्लैश एट द कैसल के लिए। लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम हमने देखा था कि कोडी रोड्स ने किंग ऑफ द रिंग के अंदर लोगन पॉल को जिस तरह से हराया था वो मोमेंटम उसके साथ है। और अभी के हिसाब से अगर कल स्मैकडाउन का एपिसोड है और कोडी रोड्स आएगा, एडवर्टाइज है वो, आप देखते हैं भाई सब कल होता क्या। कोडी रोड्स यहाँ पे आगे क्या बवाल मचाता है और उसका अपोनेंट जो कि नन अदर देन मुझे लग रहा है AJ स्टाइल्स होने वाला है। आप देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। बिकॉज क्लैश एट द कैसल के लिए आपको पता ही है मेन इवेंट ऑलरेडी सेट है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमिन प्रिस्ट फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब आपको पता है स्कॉटलैंड के अंदर ये मैच होगा और मेन इवेंट ये मैच जाएगा और कोडी यहाँ पे मेन इवेंट नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कोडी के कैरेक्टर के लिए सही नहीं होगा। बिकॉज रेसलमेनिया के बाद से कोडी ने ही मेन इवेंट किया है PLE को। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि WWE कंपनी किस तरह से इसको क्रिएट करती है, ट्रिपल एच कैसे काम करेगा। बिकॉज उसको एक तरफ कोडी रोड्स को देखना है, एक तरफ डेमिन प्रिस्ट को देखना है, या एक तरफ स्टोलियन को देखना है। बट एज ऑफ माय ओपिनियन मेरे हिसाब से कोडी रोड्स को क्लैश एट द कैसल के लिए कोई मैच नहीं लड़ना चाहिए, कोडी रोड्स को ऑफ लेना चाहिए। बिकॉज हमेशा दिखना
कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू घटाता है और अभी के हिसाब से कोडी को एक रेस्ट लेना चाहिए। क्लैश अर्दा केसर के बाद अपने रिटर्न करे तो बेस्ट होगा, बिकॉज वो सही है। अब दोस्तों अगली अपडेट की बात करिए है जिमी ऊसो के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, जिमी ऊसो एक रेसलमेनिया के बाद से ही गायब है, बिकॉज सोलो सिकोआ ने टामा टूंगा ने जिमी ऊसो पर एक मैसिव अटैक किया था। लेकिन आपको अंदर की बात तो पता ही है, जिमी ऊसो इंजर्ड था। जी हाँ, जिमी ऊसो को सर्जरी करवानी थी, जिस वजह से उसको टीवी से ऑफ रखना था। दिस इज वाई सोलो सिकोआ टामा टूंगा ने जिमी ऊसो पर अटैक किया। वो स्टोरी लाइन का एंगल दिखाया गया। लेकिन दोस्तों अब के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे जिमी ऊसो का पूरी तरह से मेडिकल क्लियर हो चुका है और जिमी ऊसो का रिटर्न बहुत ही जल्दी हो सकता है। आपको शायद कल भी देखने को मिल सकता है। एक मैच आपको बता दूं, ये मैच कंफर्म हो सकता है मनी द बैंक के अंदर या फिर क्लैश अर्दा केसर के लिए। सोलो सिकोआ टामा टुंगो टामा लियो वर्सेस रेंडी ओटन, केविन ओवेंस एंड जिमी ऊसो। जी हाँ, ये मैच के चांसेस मुझे काफ़ी लग रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि ओटन और केविन ओवेंस की स्टोरी अभी अनफिनिश है सोलो के साथ, ब्लडलाइन के साथ। और आपको पता है कि वो 3 है, यहाँ पे 2 हैं, एक बंदे की जरूरत है और वो कौन होने वाला है, वो नन अदर देन जिमी ऊसो। मुझे लग रहा है कि जिमी ऊसो का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है, शायद कल ही हो जाए। अगर ऐसा होता तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ब्लडलाइन की स्टोरी आगे बढ़ सकती है। अब दोस्तों बात करें द फाइनल अपडेट, इट्स गोना बी ऑफ कोर्स अंकल हाउडी यानी कि बो डैलिस के बारे में। बहुत इंतजार हो गया, बहुत लंबा वक्त हो गया, अब कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो चुकी हैं और इस वक्त का इशारा हमको पता चल चुका कि भाई वाकई में चीज़ें खराब हो चुकी हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी स्ट्रेस करने में लगी हुई है इस फ्यूड को। अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी किसी नतीजे पर पहुंची है। आई डोंट थिंक सो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ट्रिपल एच को कुछ भी पता है राइट नाउ, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें बोरिंग हो चुकी है। वायर 6 फैक्शन का भी कोई अता पता नहीं है। बारकोड पे बारकोड हमको देखने को मिले हैं, रूमर पे रूमर, न्यूज़ पे न्यूज़, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी भाई अभी तक बो डैलिस यानी कि अंकल हाउडी का रिटर्न नहीं हुआ है। इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर तमाम रूमर है कि भाई साहब अब रिटर्न होगा, अब रिटर्न होगा। बारकोड में किंग ऑफ द रिंग का नाम था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज इसको देख के लगता है कहीं ना कहीं ट्रिपल एच को और क्रिएटिव कंटेंट को ये पता ही नहीं है कि भाई उन्होंने करना क्या है, वो कब रिटर्न करवाना है। बिकॉज अब क्लैश अर्दा कैसा है वहाँ तो भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला। मनी इन द बैंक है वो बाहर होने वाला है। उसके बाद समर स्लैम में चांसेस मुझे लगते हैं, लेकिन भाई साहब समर स्लैम तक तो बहुत लंबा इंतजार हो जाएगा। अब मंडे नाइट रो का एपिसोड पकड़ लो भाई, खत्म करो, रिटर्न करवा दो, डेब्यू करवा दो। अब बोरिंग हो चुकी है फ्यूड। सबसे बेस्ट तरीका था बैकलैश के अंदर ही भाई साहब अंकल हाउडी वर्सेस फैक्शन को रिवील कर देना चाहिए था। बैकलैश में नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। किंग ऑफ द रिंग तो लास्ट प्लेस था भाई, वहां तो कर देते। अब पता है इसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बोरिंग होती जा रही है। सही कह रहा हूँ भाई साहब, एक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रेसलिंग अच्छी नहीं हो रही है, स्टोरी लाइन एंटरटेनमेंट हमको चाहिए जो हम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन भाई साहब हमको वहाँ पर भी मसाला देखने को नहीं मिल रहा है। सो दिस इज अ ट्रूली नेगेटिव पॉइंट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई राइट नाउ, बिकॉज जहाँ पर दूसरी कंपनी अच्छी रेसलिंग दिखाती है, अच्छा कंटेंट दे रही है, वहीं पर ट्रिपल एच की एरा के अंदर भाई साहब हमको ये चीज़ें मिस आउट लग रही हैं। और इसका फैक्टर तमाम ट्रिपल एच को दिए, बिकॉज आप ट्रिपल एच को कहते हैं ना कि भाई साहब अच्छा काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई साहब आप क्या कहोगे, बिकॉज अब मंडे नाइट रो की रेटिंग, स्मैकडाउन की रेटिंग कितनी कम आ रही है, लेस हो रही है व्यूअरशिप, किसकी वजह से? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ खाना ट्रिपल एच। अब ये मत बोलना कि भाई साहब ट्रिपल एच की न्यू एरा है, रेसलमेनिया के बाद ठंडा पड़ जाता है। भाई कितना ठंडा, बैकलैश निकल गया है, किंग ऑफ द रिंग निकल गया है, नाउ क्लैश अर्दा कैसा ला रहा है, क्या ठंडा? भाई कुछ तो दिखा दो, कुछ तो बवाल दिखा दो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें इंटरेस्ट फैक्टर पैदा हो सके। एंड राइट नाउ आई एम टोटली कंफ्यूज, आई एम टोटली, क्या बोलूँ मैं यार। आई एम सॉरी गाइस, बट एज अ ट्रू WWE fan, I feel pain, I feel sad, I feel honesty कि आपके पास कुछ चीज़ ही नहीं है, आपके पास कुछ एंटरटेनमेंट देने को है नहीं। आप क्या दिखा रहे हो? आप इन दोनों की चुम्मा चाटी दिखा रहे हो। अब एक बात बताइए, लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में किस हो गई तो भाई क्या बवाल हो गया, मेरे को ये तो बता दो, क्या बवाल हो गया मेरे को बता दो। बहुत ट्रिपल एच सोच रहा है मैंने तीर मार दिया। भाई तू यही तो दिखाएगा, तू ठरक ही तो मचाएगा बेटा, तेरे बस की रेसलिंग दिखानी नहीं है, तू ठरक ही तो मचाने वाला है हमारे अंदर। और तुझे क्या लगता है ये चुम्मा चाटी देख के हमारे ठरक आ जाएगी? भाई ऐसा नहीं आने वाली, हम असली मर्द हैं, इतनी आसानी से ठरक नहीं आने वाली हमारे अंदर। सो दिस इज वाई ट्रिपल एच अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ट्रिपल एच को जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा, वो सिर्फ क्या कर रहा है, चुम्मा चाटियाँ दिखाने में लग गया। अब शायद इनके बीच में शुरुआत हुई है, इन दोनों के बीच में चीज़ और पड़ने वाली है। और भूलना मत भाई, आपको याद होगा एज लीटा का सीन, वैसा कुछ ना हो जाए भाई। मेरे को तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, बिकॉज ट्रिपल एच पागल हो चुका है। ट्रिपल एच को चाहिए पैसा,
तो ट्रिपल एच कुछ किसी भी हालत तक गिर सकता है भाई, सोचो कुछ भी दिखा सकता है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी भाई साहब ऐसे सीन भी दिखा सकता है, रिक्रिएट कर सकता है। सो एज ऑफ नाउ ये चीज़ें अब चीज़ें कहीं ना कहीं चुम्मा चाटी अच्छी नहीं लगती भाई, हमको रेसलिंग दिखा दे भाई। देख बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, इतना ज़्यादा मेरी जुबान काँप रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं मज़ा ही नहीं है। सो राइट नाउ वी हैव ब्रेकिंग न्यूज़ कि भाई ट्रिपल एच का दिमाग खराब हो चुका है। ट्रिपल एच के पास सेंस बची नहीं है कि उसको क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए हम सबको। दिस इज व्हाई आई एम ट्रूली डिसअपॉइंटेड विद ट्रिपल एच, दैट्स ऑल्सो। एंड ही इज अ कंटेंट चीफ ऑफिसर भाई, जो भी उसका नाम है, बट आई एम सॉरी गाइस, दिस इज नॉट फेयर थिंग। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट ऑफ WWE। बट भाई करना क्या है, सब्सक्राइब करना था गल्टो रेसलिंग को, प्लीज कर दीजिए, फ्री की सब्सक्रिप्शन है, कोई पैसा नहीं देना आपने, मोटिवेशन मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। आपको मिलते हैं कल, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।